नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। कई बार लोगों का इन्वेस्टमेंट प्लान पर फोकस इतना बढ़ जाता है कि वो इंश्योरेंस की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। अपना लक्ष्य पाने के लिए बेशक इन्वेस्टमेंट प्लान जरूरी है, लेकिन सुरक्षा और वित्तीय रूप से सक्षम बनने के लिए इंश्योरेंस का सहारा लेना भी उतना ही अहम है। इसीलिए आज योर मनी में हम लेकर आए हैं इंश्योरेंस स्पेशल एपिसोड, जहां हम आपकी सभी उलझनों को सुलझाएंगे, देंगे इंश्योरेंस से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। आपकी मदद के लिए हमारे साथ हैं policybazaar.com के को-फाउंडर और सीईओ यशीश दहिया। आपका स्वागत है यशीश। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। बाजार में मौजूद विकल्पों के बीच कौन सी हेल्थ पॉलिसी है आपके लिए सबसे सही? क्या है क्रिटिकल इलनेस राइडर की अहमियत, क्या है इसके फायदे? जाने टर्म प्लान से जुड़ी अहम चीजें। क्या टर्म प्लान हो सकता है कम खर्च में ज्यादा सुरक्षा का मंत्र? शुरुआत करते हैं हमारे पहले दर्शक के साथ, जो है सचिन कामले हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार सचिन, अपना सवाल पूछिए। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सचिन बात कर रहा हूँ मैं कल्याण से। जी। एक्चुअली मुझे ये इंडेक्स हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछना था। मैं अपने मम्मी के लिए लेना चाह रहा था, तो ये कैसे रहेगा मेरे मम्मी के लिए? ठीक है, दो अलग अलग चीजें यहाँ पर आप जानना चाहते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आपने जो इंडस हेल्थ प्लस पॉलिसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, कि आपने ले ली है या अब लेने की सोच रहे हैं? मैं एक्चुअली एक फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया था इसके बारे में। एक्चुअली वो एजेंट पॉलिसी का, तो उन्होंने बताया था इसके बारे में मुझे। ठीक है। तो अभी तक ली नहीं है मैंने। ठीक है। और आप जो अपनी माता के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनकी उम्र क्या है? 53 है उनकी उम्र। ठीक है। और कोई हेल्थ प्रॉब्लम? अभी तक तो कोई नहीं। ठीक है, तो बताते हैं आपको कौन सी हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए अपनी मदर के लिए। यशीश, सबसे पहले इंडस हेल्थ प्लस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पैकेजेस ऑफर करने वाली पॉलिसी है मेरे ख्याल से। थोड़ा समझना चाहेंगे इसके बारे में आपसे। तो बेसिकली दो तरह की प्लान मतलब इंश्योरेंस में आते हैं आपको। एक तो जो कि अगर आप बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, आपको पैसा मिलता है। जो इंडस हेल्थ के टाइप के जो प्लान्स हैं, इनमें क्या होता है, ये एक तरह से डिस्काउंट प्लान्स होते हैं कि आपको फुल बॉडी चेकअप होता है, लेकिन आपको अगर सपोज फुल बॉडी चेकअप के लिए वैसे आपको 25,000 रुपये का जो टेस्ट थे वो आपको शायद 12,000 रुपये में मिल जाए। जब 17,000 रुपये का जो पैकेज बता रहे हैं, उसमें हो सकता है जो पूरे टेस्ट आपको मिलजुल के मिले, उनकी टोटल वैल्यू शायद 30,000 हो। तो आपको एक डिस्काउंटेड टेस्ट्स मिलते हैं, जो कि इंडस हेल्थ जैसे जो प्लान से इंडस हेल्थ हुआ, IHO हुआ, ये जो भी हैं, ये डिस्काउंट हेल्थ कार्ड्स हैं, या प्रिवेंटिव केयर कार्ड्स कहा जाता है इन्हें, या प्रिवेंटिव केयर प्लान्स कहा जाता है। ये जरूरी है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो ये होता है, अगर आप बीमार पड़ेंगे, अगर आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो वो आपको जो नुकसान आपका हुआ है, वो नुकसान आपको एक कंपनी भर के देती है। वो ये प्लान नहीं है जी। तो यानी साफ तौर से हम कह सकते हैं कि सचिन को यहाँ पर मिससेलिंग हुई है। अगर ये इंश्योरेंस प्लान की तरह से बेचा गया है, मुझे नहीं पता कि उन्हें किस तरह से बेचा गया है। अगर ये इंश्योरेंस प्लान की तरह से बेचा गया है तो क्लियरली मिस सोल्ड सिचुएशन है, मिस सेलिंग का सिचुएशन है। हेल्थ प्लान्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनकी मदर अगर 53 ईयर्स की हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है, तो आराम से वो मेडिकल चेकअप करा सकती हैं। मेडिकल चेकअप जरूर होगा, वो कोई भी हेल्थ प्लान ले सकते हैं। उन्हें सीनियर सिटीजन प्लान लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन प्लान ज्यादातर 60 ईयर्स से ऊपर शुरू होते हैं, जिसमें को पेमेंट वाला लगता है। इसमें कोई को पेमेंट नहीं लगेगा। जितने भी रेगुलर कंपनीज हैं, मैक्स बूपा हुआ, आपका HDFC हुआ, ICICI हुआ, आपका अपोलो म्यूनिक हुआ, आपका स्टार हेल्थ हुआ, आपका रेलीगेयर हेल्थ हुआ, इन सब के प्लान आपको मिल सकते हैं, और नेशनलाइज कंपनीज के प्लान मिल सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप हेल्थी हैं, अपना टेस्ट कराइए, आपको आराम से मिल जाएगा। आइडियली आपको 45 से पहले लेना चाहिए। ज्यादातर कंपनीज 45 से पहले टेस्ट भी नहीं करेंगी, लेकिन 53 पे भी अगर आप हेल्दी हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कोई को पेमेंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। प्लीज जल्दी से जल्दी हेल्थ प्लान लीजिए। इससे पहले मैं नहीं चाहता कि मतलब कि मदर को कुछ हो, लेकिन कुछ तो हो सकता है ना, कभी ना कभी तो आदमी बीमार पड़ता ही है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम कितना बढ़ेगा 53 की एज में? देखिए, वो डिपेंड करता है वो कितना कवर लेते हैं। मैं अभी उन्होंने बहुत कम इंफॉर्मेशन दी है, मुझे नहीं पता उनकी सैलरी कितनी है, उनका हम पूछ सकते हैं यहाँ पर, हम पूछ सकते हैं। सचिन, आपकी सालाना आय क्या है?
उन्होंने कहा था 17,000 रुपीज वो खर्च करना चाहते हैं इस प्लान पे। 17,000 रुपीज में उन्हें बहुत आराम से 5 लाख रुपए तक का कवर बहुत आराम से मिल जाएगा उनकी मदर के लिए। 11,600 रुपीज में उन्हें अपोलो म्यूनिक का कवर मिल जाएगा, रेलीगेयर का कवर तकरीबन सेम प्राइस में है, मैक्स बुपा का कवर उन्हें आराम से मिल सकता है। अलग अलग प्लान्स हैं, उन्हें 11-12 हज़ार रुपए से लेके 25,000 रुपए तक डिपेंडिंग वो कितना खर्च करना चाहते हैं वो अलग अलग तरह के प्लान्स में से आराम से चूज कर सकते हैं। 5 लाख रुपीज का बहुत अच्छा कवर मिल जाएगा उन्हें, और बहुत जल्द उसमें मतलब 2-3 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर कोई होंगी वो भी कवर हो जाती हैं। तो इनकी मदर का बहुत अच्छा केस है, मतलब इन्हें आराम से कवर मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस के तौर पे वो प्लान ना लें। जी, तो यहाँ पर आपको सचिन हमारे साथ फोन लाइन पे फिलहाल है नहीं, लेकिन अगर आप हमें सुन सकते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस बता दिए हैं यशीश ने। मैक्स बुपा, अपोलो म्यूनिक, रेलीगेयर हेल्थ और मैक्स बुपा की हार्ट बीट गोल्ड भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके अपनी मदद के लिए आपको हेल्थ प्लान ले लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नई दिल्ली से ताहिर का सवाल। नमस्कार ताहिर, सवाल पूछिए। कविता जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, आई एम गुड। सवाल पूछिए। कविता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा सवाल लिया। कविता जी मेरा एक सवाल है कि मैं पिछले 8 सालों से अपने दोनों बच्चों के लिए LIC में जीवन छाया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ करीब 5,000 रुपीज में। रिसेंटली मैंने अभी HDFC का यंग स्टार सुपर प्रीमियम के नाम से प्लान लिया है और अभी वो फ्री लुक पीरियड के अंदर है। मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए मैं कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए, जीवन छाया या फिर यंग स्टार जो है HDFC का, या कोई और ऑप्शन? प्लीज बताइए, मेरी मदद कीजिए इस बारे में। ताहिर, आप अपने बच्चों के लिए प्लान ले रहे हैं तो जाहिर तौर पे उनकी एजुकेशन और उनकी शादी के लिए ही आप ये प्लान लेने की सोच रहे होंगे। जी। तो इसके अलावा आपने और कोई ऑप्शन एक्सप्लोर किया है कि सिर्फ इंश्योरेंस का ही रास्ता आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? नहीं कविता जी, देखिए मैं 8,000 महीना में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। मेरा एक ऑनलाइन टर्म प्लान भी ले रखा मैंने कोटक की तरफ से, और बाकी FD में पैसा है। बाकी मैं सिर्फ वैसे ले रखा था, मैं 8 सालों से यूज कर रहा हूँ। लेकिन रिसेंटली भी मेरे दोस्त ने बोले कि HDFC का यंग स्टार ये बेस्ट है उसके मुकाबले में जीवन छाया गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन छाया बंद कर दूं, LIC की भी कुछ फायदा नहीं हो रहा मुझे, और HDFC यंग स्टार बंद कर दूं। और यंग स्टार में कौन सी पॉलिसी ली है आपने? सुपर प्रीमियम के नाम से। सुपर प्रीमियम के नाम से, ठीक है। चलिए चलते हैं यशुष के पास। यशुष, सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहेंगे जीवन छाया प्लान की, जो शायद बंद हो चुका है। जी, दोनों ही प्लान जो उन्होंने बताए हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन पहले उन्होंने ले लिया होगा 31 जनवरी से पहले। लेकिन LIC में जो अभी प्लान चल रहा है इस समय, जो सिमिलर नाम से चलता है, वो एक यूलिप प्लान है। तो पहली एडवाइस, अगर आपकी एक कंटिन्यूइंग पॉलिसी है तो उसे प्लीज़ ब्रेक मत कीजिए, आपको काफ़ी नुकसान होगा। आपको अपनी कंटिन्यूइंग पॉलिसी मेंटेन करनी चाहिए। उसमें अगर आपके 3-4 साल निकल चुके हैं या 5-6 साल निकल चुके हैं, आपको जो पैसा वापस मिलेगा वो बहुत कम वापस मिलेगा, तो आपका नुकसान काफ़ी हो जाएगा। तो वो प्लीज़ कंटिन्यू करिए। उसके बाद अगर आपकी क्षमता है कि एक और प्लान ले लें, तो एक प्लान कैंसिल करके दूसरी प्लान प्लीज़ मत लीजिए। अगर आपके पास क्षमता है कि आप 2 प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं, तो HDFC का जो प्लान है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एक यूलिप प्लान है, मार्केट लिंक रिटर्न्स देता है और अच्छे रिटर्न्स देता है, अच्छा प्लान है, लंबे अरसे तक चलता है। चाइल्ड प्लान की खास खूबी ये होती है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो वो जो पैसा है वो पैसा बच के रहता है बच्चे के लिए। देखो, एक टर्म प्लान में पैसा अभी के अभी मिल जाता है आपकी फैमिली को, लेकिन एक चाइल्ड प्लान में वो पैसा बच के रहता है, और बच्चे को जब वो बड़ा होता है उस टाइम पर जब उसे जरूरत हो जाए, जो आपने ड्रीम उसके लिए प्लान कर रखा था कि मेरे को बच्चे को 5 लाख रुपए या 20 लाख रुपए इस उम्र पे मिले, वो उसको उस समय जाकर मिलते हैं। जो HDFC का प्लान है, इसमें 2 ऑप्शन है। आप इसमें या तो जो वेवर ऑफ प्रीमियम इसमें साथ में आता है, वेवर ऑफ प्रीमियम का आप प्लीज राइडर जरूर लीजिए। उसमें क्या होता है, अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो आपको उस समय प्रीमियम आपकी फैमिली को नहीं भरना पड़ेगा, वो प्रीमियम कंपनी भरती चली जाएगी। उसमें 2 ऑप्शन है, आधा रिटर्न इमीडिएटली भी ले सकता है बच्चा, और पूरा रिटर्न एंड में भी ले सकता है। तो ये उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी विड्रॉल वगैरह के लिए भी। तो एक अच्छा प्लान है। इसके मुकाबले में अवीवा का एक बहुत अच्छा चाइल्ड प्लान है, जो कि AYSS करके जाना जाता है, अवीवा यंग स्कॉलर, और ICICI के कुछ प्लान्स हैं। तो इन सब प्लान्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से चाइल्ड प्लान लेने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि इनका अपना कॉन्स्ट्रक्ट होता है और ये टर्म और म्यूचुअल फंड से रिप्लेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि टर्म में आपको पैसा अभी मिलता है, और वो पैसा, अगर मेरी बच्ची आज 10 साल की है, अगर वो पैसा आज मिल जाए मेरी वाइफ को, जब मेरी बच्ची 22 साल की होगी वो पैसा उसके पास रहेगा ना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन एक चाइल्ड प्लान अगर मैंने लिया हुआ होगा तो वो पैसा मेरी बच्ची को जब वो 22 साल की होगी तब मिलेगा। बिल्कुल। तो और यशीश, यहाँ पर चूंकि यूलिप प्लान है तो मार्केट लिंक्ड होंगे जाहिर तौर पर, तो क्या इनको फंड वैल्यू चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक लंबे अरसे के लिए चाइल्ड प्लान जब कोई लेता है तो 10-12 साल के लिए लेता है, तो आपको जो यूलिप्स हैं वो आपको जो फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स हैं उनसे अच्छा रिटर्न जरूर दे देंगे। और मेरे हिसाब से ना यूलिप प्लान के साथ रहना चाहिए, इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यूलिप प्लान में वैसे भी आजकल कॉस्ट काफ़ी कम है। जी, तो ताहिर आप बने रह सकते हैं इस यूलिप प्लान में, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा उसमें। और चूंकि एक गोल से टाइड अप है यूलिप प्लान, तो अपनी फंड वैल्यू ज़रूर आप चेक करते रहिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं यशीश धैया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे हमारे साथ सोनीपत से विनय है फोन लाइन पर। नमस्कार विनय, सवाल पूछिए। नमस्ते जी। मैडम, मैं एक ना टर्म प्लान में एक लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये जानना था कि एक्चुअली मुझे 2 महीने बाद मेरी मैरिज होने जा रही है, तो ये मुझे अभी लेना चाहिए या आफ्टर मैरिज लेना चाहिए, और कौन सा टर्म प्लान मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा? एक्चुअली मुझे इस राइडर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये राइडर क्या होता है। जरूर विनय, आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। उससे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपकी शादी होने वाली है, लेकिन जानना चाहूंगी आपकी उम्र क्या है और आपकी सालाना आय क्या है? अभी उम्र 27 है। ठीक है। और इनकम 4.5 लाख ईयरली होगा। ठीक है, ठीक है। यशीश, यहाँ पे इन्हें टर्म प्लान लेना है और विनय की ही तरह हमारे कई दर्शक हैं यहाँ पे जो टर्म प्लान को लेके रोजाना हमें ऑलमोस्ट सवाल भेजते हैं। एक तो अच्छी बात है, लोगों के बीच में काफी अवेयरनेस आ गई है, जागरूकता आ गई है टर्म प्लान्स को लेकर, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ थंब रूल्स हैं जो हमें बताने की जरूरत है लोगों को टर्म प्लान लेने से पहले। टर्म प्लान लेने से पहले आपके पास डिपेंडेंट्स होने चाहिए। मतलब कोई मना नहीं करेगा आपको बिना डिपेंडेंट्स के टर्म प्लान लेने के लिए, लेकिन अगर वो डिपेंडेंट्स हैं तभी टर्म प्लान लेने का फ़ायदा है, क्योंकि टर्म प्लान में आपके डिपेंडेंट्स को वो पैसा मिलता है। अगर डिपेंडेंट्स नहीं है तो फिर वो पैसा थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके डिपेंडेंट तो आप अभी भी ले सकते हैं, नहीं तो आप शादी के बाद लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है, आप 27 ईयर्स की एज पे हैं, 28 लेट्स से। अगर आपका बीच में बर्थडे नहीं आता तो प्राइस कोई बढ़ने वाले नहीं है 1-2 महीने में या 4 महीने में, तो अभी लें बाद में लें, कुछ भी कभी भी ले सकते हैं। इनफैक्ट अपने स्पाउस के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपकी स्पाउस नॉन वर्किंग भी हैं तो अभी कुछ कंपनीज ने प्लान्स निकाले हैं जिसमें आप अपने लिए जितना भी कवर लेते हैं उसका हाफ अपनी स्पाउस के लिए भी ले सकते हैं। आपकी जो आय है वो होपफुली, अभी आप काफ़ी यंग हैं, बढ़ती रहेगी। हो सकता है आपके अगले 10 साल में और बढ़ जाए, डबल हो जाए जो अभी है उससे। तो आपको मेरे ख्याल से 40-50 लाख रुपए का इस समय टर्म कवर ले लेना चाहिए अपनी मैरिज के बाद, या अभी जैसे भी आप चुने। मतलब उसमें कोई खास फ़र्क नहीं है 2-4 महीने में, लेकिन मैरिज के बाद लेने का ज़्यादा मकसद बनता है। और आप जब आपकी इनकम बढ़े तो आप दूसरा प्लान ले सकते हैं जिसमें आप उसको ग्रो कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने ऑप्शंस का सवाल पूछा, तो इस समय जब आप ले रहे होंगे आप तकरीबन 35 साल तक का टर्म कवर लेंगे। आपके पास बहुत सारी कंपनीज के ऑप्शंस रहेंगे और मेरे ख्याल से आपको सिर्फ प्राइस नहीं, आपको राइडर्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस जो राइडर है वो तो बहुत ही अहम है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस वो डिजीज़ हैं जिनको क्रिटिकल इलनेस मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो बड़ी बीमारियां हैं, जो हार्ट रिलेटेड, न्यूरोलॉजी रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं जिनमें भारी खर्चा आता है, पर खर्चा तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस का मेन रीज़न ये होता है कि वो नुकसान जो आपको होता है वो सिर्फ वो जीवित रहकर भी फैमिली को बहुत इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है, प्लस जो इंसान है उसका खर्चा भी पड़ता है। तो क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी राइडर ये ज़रूर लीजिए साथ में। और डिसेबिलिटी वो होते हैं जो परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, किसी के हाथ में चोट आ जाती है, मतलब हाथ अगर ख़त्म हो जाता है या कोई पैर ख़त्म हो जाता है, आँखों में ज़्यादा चोट आ जाती है। तो देखिए ये चीज़ें होती हैं दुनिया में, हमें लगता है कि हमारे साथ नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें तो होती हैं। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पे राइडर को लेके मेरा एक सवाल था यशीश, के राइडर लेना ज्यादा किफायती होगा या अलग से पॉलिसी लेने में समझदारी? क्योंकि अगर आप स्टैंड अलोन पॉलिसी लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं।
आप दोनों ले सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा ऐसी राय नहीं है, एक पर्टिकुलर राय नहीं है। आप कंबाइंड भी ले सकते हैं और आप अलग अलग भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ पक्का नहीं है। हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे कि आप राइडर के साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आपके ऑप्शंस थोड़े से लिमिट हो जाते हैं। हर एक कंपनी के पास हर एक राइडर अवेलेबल नहीं होता इस समय, तो आपके ऑप्शंस थोड़े लिमिट हो सकते हैं। तो एक तरीका जो आपने बताया ये भी है कि एक प्योर टर्म प्लान लें, उसमें कोई राइडर ना लें और साथ में अलग से राइडर ऑप्शंस लें। लेकिन उसमें एक नुकसान भी है, जो आपके राइडर्स होते हैं, राइडर प्लान्स, वो 10 साल 15 साल 20 साल के आते हैं, जबकि आपका जो टर्म प्लान है वो 35 साल तक चल सकता है आराम से। तो अगर आपको 35 साल के लिए राइडर लेना है तो आपको फिर अटैच करके ही लेना होगा। तो दोनों के फायदे नुकसान हैं। थोड़ा सा कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा अपना राइडर और सोच समझ के ले सकते हैं, आपके ऑप्शन और बढ़ जाएंगे अगर आप अलग अलग पॉलिसीज लें तो। बिल्कुल यशीश, यहाँ पे कई दर्शक हमें ये सवाल पूछते हैं कि क्या 2 अलग अलग कंपनियों से भी हम टर्म प्लान ले सकते हैं? जैसे कि महसाणा से राजेश ने ये हमें सवाल भेजा है ईमेल के जरिए, ये पूछ रहे हैं कि 2 अलग अलग कंपनियों से टर्म प्लान लेना क्या ठीक स्ट्रैटेजी है? देखिए, बिल्कुल ले सकते हैं और इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने एक कंपनी से प्लान पहले ले रखा है। तो अगर आपने 50 लाख रुपए का प्लान ले रखा है और आप दूसरी कंपनी से 50 लाख रुपए का प्लान लेने जा रहे हैं, तो आपको जब सेकंड कंपनी का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को पहली कंपनी से 50 लाख रुपए का प्लान मिला हुआ है, ताकि उसमें मैल इंटेंट ना दिखाई दे कि भाई आपने जान के अपना कवर बढ़ाने के लिए 2 कंपनी से लिया। वो तरीका ठीक नहीं है। 2 कंपनी से सिर्फ कवर बढ़ाने के लिए वो मत लीजिए। लेकिन इसका ये कब काम आता है? आप अगर यंग उम्र में हैं, आप देखेंगे जो इकोनॉमिक लाइफ होती है इंसान की, वो इकोनॉमिक लाइफ इस पे बेस करती है कि वो कितने सालों तक कमाएगा और कितना कमाएगा। जी, ज्यादातर जो हम टर्म प्लान खरीदते हैं वो आज की इनकम के ऊपर निर्भर करके लेते हैं। लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जो जेंटलमैन 27 साल के थे, मेरा पूरा विश्वास है कि जब तक वो 37 साल या 40 साल के होंगे, उनकी इनकम अगर वो अपने करियर में ठीक करते रहे तो दुगनी तिगुनी होगी। बिल्कुल। प्लस उनकी लायबिलिटीज भी काफी होंगे, बच्चे उनके 5-6 साल के होंगे, 1-2 बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाइयाँ होंगी, तो उस समय उनको कवर बढ़ाना जरूरी होता है। फिर जब वो थोड़े से एजेड हो जाएंगे, जब वो 55 साल के 50 साल के हो जाएंगे, फिर उनकी लायबिलिटीज कम होती चली जाती हैं। बच्चों की शादी हो जाएंगी, आगे चले जाएंगे, उन्हें उस समय इतना टर्म कवर की जरूरत नहीं है, तो वो अपना फिर रिड्यूस कर सकते हैं। 2 अगर प्लान हो, एक आप शुरू में ले लें जो कि 35 साल तक चले, एक आप शायद 10 साल बाद लें जो कि कुछ कम समय तक चले। बिल्कुल, तो यहाँ पे राजेश के लिए सलाह यही है कि आप 2 अलग अलग कंपनियों से टर्म प्लान ले सकते हैं। और एक और बात, जब भी आप टर्म प्लान ले तो अपनी इंश्योरेंस हिस्ट्री जरूर रिवील करें। अपनी जो भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, खासतौर से आपकी हेल्थ की जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको क्लियरली इंश्योरेंस कंपनियों को देनी चाहिए। चलिए, फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का, लेकिन इंश्योरेंस से जुड़े सवाल के जवाब हम दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस से जुड़े सवालों पर और हमारे साथ है यशीश थैया। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। यहाँ पर हमें पुणे से रमेश ने ईमेल भेजा है। यशीश, जो जानकारी उन्होंने हमें दी है वो ये है कि इन्हें अपने लिए एक टर्म प्लान लेना है और साथ ही क्रिटिकल इलनेस राइडर उसके ऊपर लेना चाहते हैं। उसकी अहमियत जानना चाहते हैं, क्या है क्रिटिकल इलनेस राइडर की अहमियत, और साथ ही शायद उन्होंने कुछ रिसर्च की है अपने लिए। रिसर्च के मुताबिक अवीवा आई लाइफ प्लान इन्हें ठीक लगता है, तो अपने डिसीजन को जानना चाहते हैं कितना सही है कितना गलत। तो सबसे पहले तो क्या इन्हें अवीवा आई लाइफ प्लान लेना चाहिए? काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी प्राइस कंपेटिटिव है, और उसके साथ में आप क्रिटिकल इलनेस कवर भी ले सकते हैं, डिसेबिलिटी राइडर भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनके प्लान में कोई परेशानी नहीं है। उनके पास ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के दिन में। उनके पास अवीवा के साथ साथ एगॉन है, भारती एक्सा है, टाटा AIA है, रिलायंस लाइफ है, HDFC लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल है, उनके पास कोटक का प्लान है। तो मतलब उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें चुनना है उन ऑप्शंस में से 12-13 प्लान्स में से, और उन्हें वो प्लान लेना है जो उनके लिए सूटेबल हो। उन्हें ये भी देखना है कि उनकी एज इस समय कितनी है, क्योंकि उस बेसिस पे वो ये देख सकते हैं कि उन्हें कितने का प्लान लेना है। उन्हें एक प्लान लेना है अभी, 2 प्लान लेने हैं अभी, या अभी एक प्लान लेके बाद में दूसरा प्लान लेना है, जैसे बता रहे थे इनकम। लेकिन इसमें मैं उनको एक और थोड़ा सा एडवाइस करूंगा, एक थोड़ा सा एंगल दूंगा।
जब भी कोई बड़ा अमाउंट मिलता है सपोज हमारे स्पाउस को, तो हर एक स्पाउस फाइनेंशियली बहुत savvy नहीं होते हैं। तो सपोज आज के दिन मुझे कुछ हो जाए और मेरी वाइफ को एकदम से 5 करोड़ रुपए मिल जाए टर्म प्लान के, मुझे नहीं पता कि वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, शायद वो इन्फ्लुएंस हो जाएं कुछ रिलेटिव से। तो इसमें क्या होता है, और हमारी इनकम, एक रेगुलर इनकम, मेरे बच्चों को भी, मेरे बच्चे 10-12 साल के हैं, उन्हें अगले 10-15 साल तक एक रेगुलर इनकम मिलना बहुत ज़रूरी है उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो आजकल नए प्लान्स आए हैं, जैसे मैक्स लाइफ और अवीवा ने ही निकाला है, आई सिक्योर करके अवीवा का है, और मैक्स लाइफ करके जो प्लान है, उनमें आपको अगले 10 से 15 साल तक एक रेगुलर इनकम लेने का ऑप्शन होता है, और इनका कॉस्ट आपको थोड़ा सा कम पड़ता है नॉर्मल टर्म प्लान से। तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन भी इन्हें अच्छी तरह चुनने चाहिए, क्योंकि देखिए मेन चीज हम क्या कर रहे हैं टर्म प्लान से, हम यही देख रहे हैं कि फैमिली आगे सिक्योर रहे, जो उनके ड्रीम्स हैं वो चलते रहें। तो वो तो उनको नुकसान तो यही होगा ना कि जो आज हमारी इनकम चल रही है वो चली जाएगी। तो वो इनकम उन्हें मिल जाए, और इनकम अच्छी तरह से मिले। एक लंप सम अमाउंट मिलना इतना फायदेमंद नहीं जितना वो इनकम मिलना है, क्योंकि लंप सम अमाउंट अब लाइफ बहुत लंबी होती है। अगर आज, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी बेटी आज 10 साल की है, अगर मेरी वाइफ को 5 करोड़ रुपीस मिल जाएं और वो कहीं पे जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें या कुछ कर दें, मेरे बच्चों को वो पैसा ना मिले जो उनको अपनी एजुकेशन के लिए या अपनी मैरिज के लिए जरूरी है, तो फिर उस पैसे का फायदा क्या होगा? जी, लेकिन यशीश, यहाँ पे ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या इनकम रिप्लेसमेंट प्लान उतनी आसानी से मिलते हैं जितने आसानी से टर्म प्लान मिलते हैं? बिल्कुल, थोड़े से ऑप्शंस कम हैं। ऑप्शंस इसलिए कम हैं क्योंकि हमने भी और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी काफ़ी समय तक एक दूसरे से बात करते रहे थे कि भाई ये प्लान्स निकालने चाहिए, इनकम रिप्लेसमेंट प्लान्स, लेकिन उसमें अभी तक ऑप्शंस कम हैं। देखिए, इनकम रिप्लेसमेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं। एक इनकम रिप्लेसमेंट होता है कि अगर आप बीमार पड़ जाएं या आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो आपको एक लंप सम अमाउंट मिलता है, जो कि आपको इनकम रिप्लेसमेंट की तरह से हो जाता है। आपको हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये अलग अलग तरह के प्लान्स हैं जो कि आपको इनकम रिप्लेसमेंट करते हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस में डेथ पर जो अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट को इंसान एक बार में ले सकता है या उसी को एक इनकम स्ट्रीम बनाकर ले सकता है। एक बहुत सिंपल बात है, 5 करोड़ रुपए का क्या आता है वो तो आदमी, या 1 करोड़ रुपए का क्या आता है वो तो आदमी समझ सके या ना समझ सके, लेकिन जो उनकी 50,000 रुपए इनकम है महीने की, उससे क्या होता है वो तो अच्छी तरह समझ में आता है। तो मेरे हिसाब से वो ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बेटर रहता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इनकम रिप्लेसमेंट प्लान काफी बेहतर प्लान है जो रमेश अपना सकते हैं, वरना टर्म प्लान आप ले सकते हैं। अवीवा आई लाइफ टर्म प्लान भी आपके लिए एक सही विकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया यशीश, आज शो पर आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।